मैं कह रहा हूँ भारत में कौन देवता है कौन राक्षस है ये बता दीजिए। कलयुग में भी जय श्री राम का नारा लगाते ही जिसके पेट में दर्द हो जाता है वो राक्षस है, और जय श्री राम का नारा लगाते ही जो उत्साहित हो जाता है वो देवता है। सब हिंदू एकजुट है, ये संदेश देने के लिए सब किया जा रहा है। और हिंदुओं के लिए वहाँ एक अलग सुरक्षित देश बनाया जाए। आप आदेश नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो भारत सरकार के वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, जो शासन के सारी व्यवस्थाओं को चलाते हैं और विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ये मैटर आता है, इसलिए हम ये आशा करते हैं कि हमारी भावनाओं का वो सम्मान करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आक्रोश रैली है किसके खिलाफ? जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, दुनिया उसको देख रही है। वहाँ केवल हिंदुओं पर ही अत्याचार नहीं है, ये मानवता के विनाश के लिए बांग्लादेश में जो राक्षसीपना हो रहा है और जिस प्रकार से मानवता को कुचला जा रहा है, आज ये आक्रोश रैली उसी के लिए है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार जो विश्व का बना हुआ है, और भारत सरकार, ये कहीं ना कहीं आज आवश्यकता है कि बांग्लादेश के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई हो। वहाँ हिंदुओं पर जो आक्रमण हो रहे हैं तत्काल रोके जाएं। और हम तो ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से सन 71 में भारत से एक जर्नल भेजे गए थे, पाकिस्तानी चंगुल से बांग्लादेशियों की रक्षा की थी, आज फिर एक जर्नल बांग्लादेश भेजा जाए जो इन दुष्ट दुरात्मा बांग्लादेशियों से, मुसलमानों से, जिहादियों से हिंदुओं की रक्षा करे और हिंदुओं के लिए वहाँ एक अलग सुरक्षित देश बनाया जाए। ये जो डिमांड है, डिमांड आप कर किससे रहे हैं? किसको जगाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि ये भारत है और हो रहा है पंगा बांग्लादेश में। जगा किसको रहे हैं? मोदी जी को जगा रहे हैं, योगी जी को जगा रहे हैं, अपने देश के भाजपा के नेताओं को जगा रहे हैं। जगा किसे रहे हैं? हम भारत सरकार को ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार को ही ये करना है। भारत सरकार बांग्लादेश पर भी और विश्व समुदाय पर भी दबाव कायम करे, जिससे वहाँ हिंदुओं की जान माल की सब प्रकार की सुरक्षा हो सके। भाजपा की सरकार होते हुए भी मतलब यहाँ आक्रोश रैली निकालनी पड़ रही है, भाजपा को जगाना पड़ रहा है, मोदी जी को जगाना पड़ रहा है। हिंदुओं को जगा रहे हैं, मोदी जी को जगाने का मतलब नहीं है पूरे भारतवर्ष। भाजपा तो हिंदुओं की सरकार है सर, ऐसी मानी जाती है। नहीं, भाजपा की सरकार है, लेकिन हिंदू नागरिकों को अपनी आवाज़ उठाने का संवैधानिक अधिकार है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो पूरे देश का हिंदू एक स्वर में एक साथ, यूएनओ जो जनरल सेक्रेटरी है उसको ज्ञापन यहाँ संतों के माध्यम से दिया जा रहा है, और ये दबाव यूएनओ की ओर से बांग्लादेश सरकार पर बने, भारत सरकार भी उसमें बातचीत करे, इसके लिए ये सब प्रदर्शन किया जा रहा है। तो भारत सरकार को तो पता ही है ना सर, पूरे देश को पता है, भाजपा के जितने नेता हैं सबको पता है। इसके बावजूद क्या वो उनको नहीं लग रहा कि उनको एक्शन लेना चाहिए, वहाँ जाकर कुछ एक्शन लेना चाहिए? पता तो सबको है कि गंगा का जल यहाँ से जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अनाउंस करते हैं ना, बताते हैं ना फलाना तिथि है, बच्चे को भी बताना पड़ता है ना, वहाँ रोटी रखी खा लो। ये बताना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी को कि भाई ये जो है जन आक्रोश रैली है, और जा करके देश के प्रधानमंत्री है, संवैधानिक रूप से हिंदू जनमानस अपनी आवाज़ उठा रहा है, संवैधानिक रूप से वो उस पर कार्रवाई करे, बातचीत करे। तो नागरिकों का भी कोई कर्तव्य होता है और नागरिक अपना कर्तव्य निभाता है। हिंदू समाज अपनी आवाज़ पूरे विश्व में जाए, सब हिंदू एकजुट है, ये संदेश देने के लिए सब किया जा रहा है। हिंदू वास्तव में इकट्ठा नहीं है क्या? नहीं, हिंदू हमेशा इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं। जब जब देवताओं का शासन आता है, देवतुल्य कोई राजा देश में राज्य करता है, तो कुछ राक्षस जो होते हैं वो अपनी जो प्रकृति है उसके अनुसार कर्म करते हैं। तो उस देवता के देवत्व को बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए संतों ने एक आक्रोश रैली का आयोजन किया है। भारत के प्रधानमंत्री जी स्वयं एक्टिव हैं, लेकिन अगर हम उनको और बल देंगे तो मुझे आशा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से मानव अधिकार जो संगठन बने हैं दुनिया के,
जो विदेशों में जहाँ भी कई घटना घटती है लोग आवाज़ उठाते हैं। आज 100 करोड़ हिंदुओं की जो आवाज़ है उसको कहीं न कहीं वहाँ तक पहुँचाएंगे। और बांग्लादेश क्योंकि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और हमारे में से एक बना हुआ राष्ट्र है, वहाँ जो घटनाक्रम घट रहा है, सनातन धर्मावलंबियों के जो धर्म स्थान है उन पे आक्रमण हो रहा है, बहन बेटियों को इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उस पर कहीं न कहीं सख्ती की आवश्यकता है। इसलिए महात्माओं का काम है राजा को निर्देश देना, आदेश देना, और मुझे आशा है हम लोगों का जो आदेश है, आक्रोश है, उसका वो पालन करेंगे। आप आदेश नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो भारत सरकार के वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, जो शासन के सारी व्यवस्थाओं को चलाते हैं और विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ये मैटर आता है, इसलिए हम ये आशा करते हैं कि हमारी भावनाओं का वो सम्मान करेंगे। अगर वो हिंदुओं का सम्मान करते हैं तो वो पहले ही जाग जाते हैं, इतना जगाने की आवश्यकता लगती है आपको? वे अपने स्तर पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये होता है ना, मैंने कहा जैसे देवतुल्य व्यक्ति अगर राज्य पर आता है तो दुष्टों का भी एक समूह होता है जो उसका विरोध करता है। जैसे संसद में कुछ लोग देश की आर्थिक नीतियों का, देश के विकास की नीतियों का प्रदर्शन करके विरोध करते हैं, विरोध करने वाला भी चाहिए। कबीर जी ने कहा है, नानक कबीरा ने कहा, निंदक नीड़े राखियो आंगन कुटी समाये, निंदा करने वाले भी चाहिए। इसलिए ये आक्रोश रैली जो है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत की जो पब्लिक है, 100 करोड़ सनातन धर्म के जो मानने वाले हिंदू सब एक हैं और किसी भी रूप में बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मोदी जी के शासन को आप देवतुल्य कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भारत में कौन देवता है कौन राक्षस है ये बता दीजिए। जो भी राजा जो होता है, शास्त्र ये कहता है राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, हम शास्त्रों की व्याख्या के आधार पर कहते हैं। राक्षस कौन है सर? कोई व्यक्ति ऐसे ही राजा नहीं बन जाता है, जो व्यक्ति राज्य की व्यवस्थाओं के अनुसार पालन करके जीवन यापन करता है वो देवता है। अगर वो उसका उल्लंघन करता है, दुष्टता करता है, तो वो दुष्ट है। राजा तो हो गया सर, देवता राजा तो हो गया, मैं कह रहा हूँ राक्षस कौन है ये तो बता दीजिए, राक्षस कौन है? जो लोग संविधान का और धर्म की मर्यादाओं के, समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसके विपरीत जाके कार्य करते हैं, वो राक्षस की श्रेणी में आते हैं। डायरेक्ट बताएंगे राक्षस कौन है? देखिए, सतयुग त्रेता द्वापर में जय श्री राम का नारा लगाते ही जिसके पेट में बुलबुले उठते थे, कलयुग में भी जय श्री राम का नारा लगाते ही जिसके पेट में दर्द हो जाता है वो राक्षस है, और जय श्री राम का नारा लगाते ही जो उत्साहित हो जाता है वो देवता है। चलिए भाई, देवता और राक्षस की परिभाषा जो है आपको बता दी गई है। और ये देखिए, एक तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू को जगाने का काम किया जा रहा है, और ये जो रैली है ये विशाल जन आक्रोश रैली है जिसको इंडिकेट किया गया है। तमाम नेता हैं जो यहाँ आएंगे, बात करेंगे और बताएंगे कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ये जन आक्रोश रैली है, विकास आक्रोश रैली है। अब इस आक्रोश रैली का अंजाम क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। जगह जगह पर जो है आक्रोश रैली की जाती है, अन्य लोगों से बात करेंगे, पूरी जानकारी के साथ हर एक बात आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारे साथ।